बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अभी तक हम जो सर्किट्स पढ़ रहे थे, जो चीज़ हमने स्टडी की, दे वर कॉल्ड कम्बिनेशनल लॉजिक। आपको याद होगा कम्बिनेशनल लॉजिक। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 7, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड इन सर्किट्स को कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, इनकी जो टिपिकल एग्जांपल है टाइप से जो हम स्टडी करेंगे, दे आर लैचेस, फ्लिप फ्लॉप एंड टाइमर्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है लैचेस। लैचेस की तरफ चलते हैं। द लैच इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस है। लैच क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, ये याद रखना है। पर टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। अगर इस सर्किट में पावर आउट हो जाए, सर्किट स्विच ऑफ हो जाए, तो जो भी इसने मेमोरी स्टोर की है, इट विल गो वेस्ट, वो जाया हो जाएगी। ठीक है, एंड इट हैज टू स्टेबल स्टेट। हम इसे बायस्टेबल डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इसका सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। यूज गेट्स ही होंगे। ठीक है, चाहे हम रजिस्टर यूज करें, चाहे हम यूज करें, हम स्टडी करें लैचेज, फ्लिप फ्लॉप्स एंड सो ऑन, यूज गेट्स ही होंगे। ये कौन सा गेट है? नाम बताएं मुझे इस गेट का। कौन सा गेट यूज हुआ है ये लैच बनाने में? सिंपल लैच है। क्या नाम है इस गेट का? जी, आंसर आया नहीं आप लोगों को अभी तक? ओह माय गॉड, आप लोग ना रिवाइज नहीं करते, जाके गौर से नहीं देखा ये कौन सा गेट है। ये नॉर गेट है। यस इट इज, ये नॉर गेट है। और कहाँ से हो गया? ये वाला डॉट देखे ना जो एंड पे बना हुआ है सर्कल, ये नॉर गेट को शो करता है। ठीक है, सो ये नॉर गेट है। तो अब इसमें देखें खास बात क्या है। ये जो आउटपुट है, ये यूज हो रही है एज इनपुट टू सेकंड गेट। ठीक है, और ये जो सेकंड आउटपुट है, ये यूज हो रही है एज इनपुट टू द फर्स्ट गेट। ठीक है, ऐसे जो हम पीछे पढ़ते थे कम्बिनेशनल सर्किट, कम्बिनेशनल लॉजिक, उसमें ऐसा नहीं होता था। तो इस गेट का नाम बताएं। आप लोगों का फेवरेट गेट है ये। जी शाबाश, नैंड गेट है। यस राइट, इट इज नैंड गेट। ठीक है, अच्छा अब लैच देखें काम कैसे करती है। लैच क्या, आप सर्किट पहले देख लें। सर्किट सिंपल है। ये है एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच। एक्टिव हाई मींस हम इनपुट पे जब 1 देंगे तो इट, ये लैच एक्ट करेगी, तो ये लैच एक्शन देगी। अगर 0 देंगे, इट विल नॉट टेक एनी एक्शन। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिव हाई एस आर लैच। दूसरी लैच है हमारे पास एक्टिव लो एस आर लैच। इसमें देखें डिफरेंस क्या है, एस के ऊपर बार है, प्राइम है, आर के ऊपर भी प्राइम है। तो होगा क्या, जब हम इनपुट पे 0 देंगे, दिस लैच विल टेक एक्शन। जब 1 देंगे, इट विल टेक नो एक्शन। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेगी। तो दो तरह की लैचेज हैं हमारे पास, एस आर लैच, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो एस आर लैच। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एक तो गेट डिफरेंट यूज हो रहे हैं, यहाँ पे नॉर गेट यूज हो रहा है और इधर नैंड गेट यूज हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आर एस टू फॉर्म में है, एस कंप्लीमेंट एंड आर कंप्लीमेंट फॉर्म में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। पहले मैं आपको ये लैच एक्सप्लेन करता हूँ। एस आर लैच, इसमें देखें दो इनपुट्स हैं, आर एंड एस। आर स्टैंड फॉर रीसेट, पढ़ा हुआ है ना, रीसेट हम करते होते हैं। एंड एस इज फॉर सेट। ठीक है, ये दो इनपुट्स होगी हमारे पास। आउटपुट है क्यू एंड क्यू कंप्लीमेंट। अगर क्यू 0 होगा, क्यू कंप्लीमेंट 1 होगा। क्यू 1 होगा, क्यू कंप्लीमेंट 0 होगा। इन दोनों की स्टेज कभी भी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, क्यू कैन नेवर बी इक्वल टू क्यू बार। अगर क्यू 0 है, क्यू कंप्लीमेंट 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, ये याद रखना है। ठीक है, सो एस आर लैच में हमारे पास दो इनपुट्स हैं, रीसेट आर, सेट एस, क्यू एंड क्यू कंप्लीमेंट। ये दो आउटपुट हो गई हैं इसकी, क्यू क्यू बार।
अच्छा, अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो कैसे बनेगा ट्रुथ टेबल? इनपुट क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास इनपुट है सेट, रीसेट, और आउटपुट क्या क्या है? क्यूब एंड क्यू बार। अब ये मैं बता रहा हूँ एक्टिव हाई के बना रहा हूँ, एक्टिव हाई लैच की बना रहा हूँ ट्रुथ टेबल। अगर दोनों वैल्यूज 0 0 हैं, ठीक है, इधर आ जाएगा नो चेंज, कोई चीज चेंज नहीं होगी। एस सेट की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, सेट 1 रीसेट 0, तो क्या होगा? क्यू 1 हो जाएगा और क्यू कंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगर मैं रीसेट को 1 करता हूँ, सेट को 0 कर देता हूँ, तो क्यू 0 हो जाएगा, क्यू कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं दोनों को 1 1 कर देता हूँ, एस और आर को भी, एस भी 1 कर दिया, सेट भी 1 कर दिया, रीसेट भी 1 कर दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड स्टेट। ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है, 1 1 इसमें अलाउड ही नहीं है एसआर लैच में। ये है इनवैलिड इनपुट है, इनवैलिड इनपुट एंड इनवैलिड आउटपुट है। तो ये ट्रुथ टेबल हो गया इसका। अच्छा, एक चीज और याद रखें, एज्यूम कर दिस इज आवर लैच, मैं ये लैच डिस्कस कर रहा हूं पहले। इफ क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू कंप्लीमेंट क्या होगा? 0 ऑटोमेटिकली। इस स्टेट को हम कहते हैं एस आर लैच इज इन सेट स्टेट। इस स्टेट में, सेट स्टेट में है। एंड इफ क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, इस स्टेट को हम कहते हैं आवर लैच इज इन रीसेट स्टेट। आवर लैच इज इन रीसेट स्टेट। अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूं, वर्किंग कैसे करती है। एज्यूम करें रीसेट 1 है, सेट 0 है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना चूंकि आप नोट करें जो आउटपुट्स हैं क्यू क्यू कंप्लीमेंट, दे आर बीइंग यूज्ड एज इनपुट आल्सो, तो हमें इसमें एक आउटपुट की भी स्टेट एज्यूम करनी पड़ेगी, क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं नीचे वाले बॉटम वाले गेट पे आ जाएं। ये क्या गेट है? नॉर गेट है। एक इनपुट 0, दूसरी इनपुट भी 0 हो गई, ठीक है जी। तो ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में क्या होता था? 0 0 इनपुट हो तो आउटपुट क्या होती है? बताएं, चैट में मुझे बताएं। अगर और नॉर गेट की दोनों इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होगी? नॉर गेट की दोनों इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होगी? क्या होगी आउटपुट? क्या आएगी 0 0 से? रिवाइज नहीं किया गेट आप लोगों ने, जेंटलमैन एंड लेडीज? नॉर गेट में जब दोनों इनपुट 0 हो जाती हैं तो आउटपुट हमारे पास 1 हो जाती है, ठीक है। शाबाश मिस सुबह 1, ठीक, इट इज इक्वल टू 1 हो गया, क्यू कंप्लीमेंट 1 हो गया। अच्छा, अब ये वाला 1 ट्रेवल करके कहाँ जाएगा? ये ऊपर वाले गेट पे जाएगा, तो एक इनपुट हमारे पास 1 हो गई, दूसरी भी 1 हो गई, ठीक है। और जब हमारे नॉर गेट में दोनों इनपुट 1 1 हो जाती हैं तो आउटपुट हमारे पास 0 हो जाती है, तो यहाँ हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो आप देख लें ये जो कॉम्बिनेशन है अभी मैंने आपको शो किया है, ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? ये रीसेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि R 1 है और S 0 रीसेट स्टेट को, और रीसेट स्टेट में Q 0 हो जाता है और Q कंप्लीमेंट 1 हो जाता है। दिस इज हाउ आवर लैच, SR लैच वर्क्स, ठीक है। अगर मैं दोनों इनपुट 0 0 कर दूं RS, तो फिर क्या होगी? जो प्रीवियस स्टेट है वही लैच मेंटेन करेगी, एंड 1 1 इज नॉट अलाउड। ये होगी हमारी SR लैच। अब SR लैच की कुछ टाइप्स हैं। गेटेड SR लैच है, SR लैच ही है लेकिन गेटेड SR लैच।
अच्छा, ये जो लैच इधर शो की गई है ना, ये बेसिक लैच यही है, बेसिक लैच यही है हमारी SR। ठीक है, लेकिन ये देखें, ये एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट एक्टिव लो SR लैच है। ठीक है, अच्छा, अब गेटेड इसे क्यों कहते हैं? हमने एक थर्ड इनपुट इंट्रोड्यूस करवा दी है इसमें। थर्ड इनपुट क्या है? एनेबल इनपुट। ठीक है, एनेबल, एनेबल का फायदा क्या है कि जब हम एनेबल को 1 करेंगे और फिर अपनी लैच को सेट करेंगे या रीसेट करेंगे, तो लैच सेट होगी या रीसेट होगी। इफ एनेबल इज 0, तो आप एस पे सिग्नल देते रहें, आर पे सिग्नल देते रहें, 0 1 करते रहें, आउटपुट विल नॉट चेंज। ठीक है, आउटपुट विल बी चेंज ओनली व्हेन एनेबल इज 1, राइट। व्हेन एनेबल इज 1। ठीक है, सॉरी, ये जो है, ये जो प्रेजेंट लैच है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये एक्टिव हाई टाइप है, एक्टिव हाई। उसकी वजह क्या है? देखें, एस के ऊपर भी कंप्लीमेंट नहीं है, आर पे भी कंप्लीमेंट नहीं है, आप देख लें कोई कंप्लीमेंट नहीं। ठीक है, तो ये एक्टिव हाई लैच है। पहले बाय मिस्टेक मैं आपको इसे एक्टिव लो लैच बता गया था, बट इट इज एक्टिव हाई लैच। इसमें एडिशन किस चीज का हुआ है? 2 गेट्स का एडिशन हुआ है, ऑन टॉप एंड ऑन बॉटम। और पर्पस क्या है? वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एनेबल इनपुट, we call it gated SR latch. नेक्स्ट टाइप है गेटेड डी लैच। गेटेड डी लैच, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। गेटेड डी लैच में इंटरनली बेसिक जो चीज है ना, वो हमारी SR लैच ही है। ये दिस इज आवर, ये हमारी SR लैच की बॉडी हो गई। ये हमारे 2 गेट्स हो गए, किसके लिए याद है आपको? एनेबल के लिए। ये हमारे पास SR लैच हो गई। अब इसमें एक हमारी SR लैच में वी हैव 2 इनपुट्स, S एंड R। गेटेड डी लैच में वी हैव सिंगल इनपुट D। ठीक है, और सेकंड जो इनपुट है उस पे हमने D को ही नॉट करके दे दिया है। सो वन इनपुट इज D एंड अदर इज, वन इज D, वन इज D एंड अदर इज D कंप्लीमेंट। वी कॉल इट गेटेड D लैच। इसमें हमारे पास इनपुट है D एनेबल और आउटपुट वही Q एंड Q कंप्लीमेंट। अब होगा क्या? जब मैं D को 1 करूंगा, एनेबल को 1 करूंगा, सबसे पहले एनेबल शुड बी 1, तभी चीज चेंज होगी ना। और D पे मैं 1 सेंड करता हूँ, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1, Q कंप्लीमेंट की वैल्यू 0। ठीक है, एनेबल को रखना है हमने 1, D को मैं करता हूँ 0, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0, Q कंप्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1। वी कॉल इट D लैच, गेटेड D लैच। कॉल इट गेटेड D लैच। ठीक है, तो हमने पढ़ी है 3 तरह की लैचेस पढ़ी हैं आज। कौन कौन सी? SR लैच, सेकंड गेटेड SR लैच, नेक्स्ट गेटेड D लैच। अच्छा, ये जो लैच है ना, SR लैच और गेटेड D लैच और व्हाट्सएवर D लैच, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ये फाउंडेशन बनाएंगे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स की। तो ये आप लोगों ने इसको प्रॉपरली थारोली लेक्चर को देखना है और उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना है। कल सुबह का जो लेक्चर है उसमें वी विल स्टडी फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फ्लिप फ्लॉप्स आर बीइंग बिल्ड ऑन SR लैचेस। कोई नई चीज नहीं है उसमें, सिर्फ कुछ कनेक्शन डिफरेंट होंगे, 1-2 गेट ऐड हो जाएंगे, पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विल बी आवर लैच।